हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 वृत्त प्रश्नावली 10C का प्रश्न नंबर 18 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 17 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बहुत ही आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18 है, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 अंश तथा कोण AOB बराबर 60 अंश है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे BOC का मान 30 अंश दिया हुआ है, AOB का मान आपको 60 अंश दिया हुआ है और आपसे ADC का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब देखिए आपको दिया क्या हुआ है, कोण BOC बराबर 30 अंश दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BOC बराबर 30 अंश और आपको क्या दिया हुआ है, कोण AOB बराबर 60 अंश। यह हमें दिया हुआ है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से देखिए जो कोण AOC होगा, ठीक है, कोण AOC कोण AOD, ठीक है, कोण AOC, ठीक है, बराबर होगा कोण ADC के दोगुने के बराबर होगा। देखिए यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कोण AOC बराबर 2 कोण ADC, यानी AOC जो होगा वह ADC का क्या होगा, दोगुना होगा। रीजन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा, यहाँ पे रीजन में आपको अपने से लिखना है, मैं बता देता हूं, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यह रीजन आपको अपने से लिख लेना है। अब देखिए जो AOC है वह कौन कौन से कोण का सम होगा, यानी वह सम होगा AOB और BOC, इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, AOC के स्थान पे देखिए क्या लिखेंगे, कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 2 कोण ADC। अब देखिए AOB का मान हमें पता है यहाँ पे 60 अंश और प्लस BOC का मान हमें 30 अंश दिया हुआ है बराबर 2 कोण ADC। हमें ADC का मान निकालना है। ठीक है, हमें ADC का मान निकालना है। तो देखिए ADC का जब मान निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 कहां चला जाएगा, बटे में। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोण ADC बराबर 60 और 30 90 अंश, और यह 2 कहां चला जाएगा, बटे में। कट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 45 अंश। ठीक है, यानी यहां से आपका क्या आ गया, कोण ADC बराबर क्या आ गया, 45 अंश। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वह 40 डिग्री दिया हुआ है, जो कि गलत है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखिए एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और यहाँ पे जो जीवा AB है वह त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या यानी यहाँ पे OA और OB
और ए बी यह सभी क्या होंगे तब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवा AB बराबर त्रिज्या है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, कोण APB तथा कोण AQB हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हम बात करेंगे त्रिभुज AOB में, यहां से लिखेंगे त्रिभुज AOB में। अब देखिए त्रिभुज AOB में क्या होगा, यहां से OA OB और AB बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि AB इसलिए बराबर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जीवा है AB वह त्रिज्या के बराबर है। तो यहां से क्या लिखेंगे, देखिए यहां से लिखेंगे OA बराबर OB बराबर AB। ठीक है, अब देखिए जब यहां पे देखिए OA और OB आपस में बराबर हो गए, तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी इसके सामने का यह कोण यानी कोण A और इसके सामने का यह कोण, यह दोनों कोण भी बराबर हो गए और यह भी 60 अंश है। यानी प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। जब प्रत्येक कोण 60 अंश होगा तो यह जो है क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां से यह लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब जब यह समबाहु त्रिभुज हो गया तो यहां से कोण AOB का मान क्या हो जाएगा, 60 अंश। तो यहां से यह लिख सकते हैं, इसलिए कोण AOB, ठीक है, यही कोण AOB बराबर 60 अंश। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से देखिए कोण AOB बराबर होगा कोण AQB के 2 गुने के बराबर होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, देखिए कोण AOB बराबर 2 कोण AQB, 2 कोण AQB। ठीक है, अब यह चीज समझ लीजिए क्यों। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अक्सर जो है यह यूज हो रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अक्सर यह यूज हो रहा है। तो यह किस वजह से यह 2 गुना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। वहां से AOB बराबर हो गया, 2 गुना हो गया AQB के। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से अगर AQB का मान हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यह 2 कहां चला जाएगा, बटे में, यानी कोण AQB क्या हो जाएगा, कोण AQB हो जाएगा AOB का आधा, यानी 1/2 कोण AOB। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से हमें मान निकालना है, तो कोण AQB बराबर 1/2 और AOB का मान कितना है, 60 अंश। कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 अंश। यानी कोण AQB का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, 30 अंश आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहीं से इसी प्रकार यहां पे देखिए आप चित्र में एक बार, कोण APB जो होगा वह क्या होगा, AOB का आधा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कोण APB बराबर होगा 1/2 गुणे, यहां पे देखिए बृहत कोण, ठीक है, बृहत कोण AOB के। अब देखिए यहां से 1/2 और AOB, ठीक है, AOB का मान हमें पता है। ठीक है, हमें AOB यानी यह वाला मान चाहिए स्टूडेंट। देखिए इतना निकालना है, तो यह मान कैसे आएगा, देखिए पूरा जो कोण होता है, अगर इस बिंदु के चारों ओर के कोण की बात करें तो 360 अंश बनता है। अब हमें यह कोण चाहिए, तो 360 में से जो पता है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए,
बृहद कोण इसीलिए लिखा गया है जो बड़ा वाला कोण है, यानी इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है, बाहर वाले कोण की बात कर रहा है। तो यहां से उस कोण के लिए हम क्या कर देंगे, 360 माइनस, और देखिए अंदर वाला कोण कितना है, 60 अंश, ठीक है। अब जब माइनस कर देंगे तो यहां से यह क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 360 में से 60 गया तो यह क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 2 से भाग दे देंगे तो यहां से कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा, 300 में 2 से भाग देंगे तो 150 अंश, ठीक है। इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 150 अंश। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए जब 150 अंश आ गया और हमें यही दो चीज हमें निकालना था, देखिए क्या क्या निकालना था, हमें एक तो निकालना था, अब देखिए ए पी बी हमें 150 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः देखिए ए पी बी निकालना था, ए क्यू बी हमने यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए पी बी बराबर 150 अंश और कोण ए क्यू बी बराबर 30 अंश, ए क्यू बी बराबर 30 अंश। यही स्टूडेंट्स आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर 100 अंश है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है कोण पी क्यू आर बराबर 100 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर 100 अंश, ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहां से कोण पी ओ आर बराबर होगा 2 कोण पी क्यू आर के, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पे यह लिखेंगे कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा बनाई गई परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा बनाई गई परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जो बृहत कोण पी ओ आर होगा, बृहत कोण पी ओ आर होगा, वह बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। अब देखिए यहां से कोण पी ओ आर बराबर, यहां पे देखिए 2 मल्टीप्लाई पी क्यू आर का मान कितना है, 100 है, ठीक है। तो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200। पी ओ आर कोण पी ओ आर का मान क्या आ गया, 200 आ गया। अब देखिए अब यहां पे लघु कोण पी ओ आर, ठीक है। अब लघु कोण पी ओ आर की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे बृहत था, यहां पे लघु कोण पी ओ आर है। तो अब देखिए जब लघु कोण पी ओ आर की बात होगी तो टोटल कोण क्या होगा, इस बिंदु पे जो टोटल कोण होगा, ठीक है। अभी यह कोण आपका देखिए पी ओ आर बृहत वाला, यानी यह कोण आपका 200 आया है यहां से यहां तक, और इस बिंदु पे पूरे कोण की बात करें तो 360 अंश का होगा, यानी यह कोण अब निकालना है, यह वाला कोण निकाला जा रहा है। तो टोटल कोण जब 360 होगा और हमें यह बाहर वाला कोण 200 पता चल गया, तो 360 में से 200 माइनस कर देंगे तो हमें अंदर वाला कोण पता चल जाएगा, यानी यहां से क्या आ गया 360 माइनस 200 बराबर 160 अंश, यानी पी ओ आर का मान क्या हो गया 160 अंश हो गया। अब देखिए यहां पे जो ओपी और ओ आर आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां पे लिखेंगे ओपी बराबर ओ आर, ठीक है, ओपी बराबर ओ आर, यहां पे रीजन में लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण ओ पी आर बराबर होगा कोण ओ आर पी के, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से क्या लिखेंगे, अब यहां से क्या लिखेंगे
त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी यह कोण और यह कोण, कोण पी, कोण ओ, कोण आर, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तब यहां से लिखेंगे कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180 अंश। ठीक है। अब देखिए यहां पे अभी हमने क्या दिखाया कि OPR और ORP आपस में बराबर हैं, यानी ORP के स्थान पे क्या रख सकते हैं, OPR लिख सकते हैं। तो यहां पे जब OPR लिखेंगे और यहां पे OPR, तो यह क्या हो जाएगा 2 कोण OPR। अब देखिए POR का मान कितना आया, 160 अंश आया है। इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस, देखिए POR का मान क्या होगा 160 अंश दिया हुआ है, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 160 अंश। अब यहां से हमें OPR का मान निकालना है। तो देखिए कोण OPR बराबर 160 में से 180 में से 160 जाएगा तो 20 अंश। अब यह जब 2 बटे में जाएगा 120 बटे 2 तो क्या हो जाएगा 10 अंश आ जाएगा, यानी OPR का मान क्या हो गया 10 अंश आ गया। और यही आपको ज्ञात भी करना था प्रश्न में, देख लीजिए आपसे क्या बोला हुआ है OPR ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिख देंगे OPR, ठीक है, कोण OPR बराबर 10 अंश। ठीक है, यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोण OPR बराबर 10 अंश। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 है। आकृति में कोण ABC बराबर 69 डिग्री और कोण ACB बराबर 31 डिग्री हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको दिया क्या है, यहां पे लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, कोण ABC 69 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे कोण ABC बराबर 69 डिग्री और कोण ACB बराबर क्या है 31 डिग्री। कोण ACB बराबर 31 डिग्री। ठीक है, यह दो चीजें आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश होगा, यानी यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण, इन दोनों तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 अंश। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यानी कोण A प्लस कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण ACB, कोण ACB बराबर 180 अंश। अब देखिए हमें ABC और ACB का मान पता है, तो इन दोनों मानों को रख देंगे। तो अब देखिए यहां से कोण A क्या हो जाएगा, ठीक है, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों मानों को रखेंगे और उसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यह 180 अंश माइनस ABC का मान क्या है 69 डिग्री, ठीक है, माइनस ACB का मान 31 डिग्री। ठीक है, अब यहां से कोण A का मान निकालेंगे तो वो 69 और 31 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोण A का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स 80 अंश आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोण A और कोण D आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहां से यह लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण D। ठीक है, कोण A बराबर कोण D, यहाँ पे रीजन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो जब यह दोनों बराबर हो गए तो यहां से यह भी लिख सकते हैं अतः कोण D बराबर, देखिए कोण A का मान कितना है 80 अंश, जब दोनों बराबर हैं तो कोण D का मान भी क्या हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोण D का मान 80 अंश हो गया, यानी इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण BDC क्या हो गया 80 अंश हो गया। यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण BDC बराबर 80 अंश, और यही आपको निकालना था स्टूडेंट्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए BDC पूछा हुआ है तो यही आंसर हो गया, यहाँ पे लिख देंगे यही उत्तर है।
ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है। आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 अंश तथा ई सी डी बराबर 20 अंश है। कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आपको यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है। आपको बी ई सी का मान 130 अंश दिया हुआ और ई सी डी का मान 20 अंश दिया हुआ है। तो यहां से लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कोण बी ई सी बराबर 130 अंश, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, कोण ई सी डी बराबर 20 अंश, यह आपको दिया हुआ है। अब देखिए दिए गए चित्र के अनुसार यहां पे देखिए यह बिंदु है, यानी यहां से यहां तक का जो पूरा कोण होगा वह क्या होगा, 180 अंश का होगा, ठीक है। क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो कोण बनता है वह कितने अंश का बनता है, 180 अंश का। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्रानुसार, अब देखिए कोण सीईडी प्लस कोण बीईसी बराबर 180 अंश। यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स रैखिक युग्म कोण, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रैखिक युग्म कोण। अब देखिए हमें बीईसी का मान पता है 130 अंश, तो यहां से कोण सीईडी का मान निकाल सकते हैं। तो कोण सीईडी बराबर क्या हो जाएगा, बीईसी का पक्षांतर कर देंगे, यानी 180 अंश माइनस बीईसी का मान 130 अंश, तो माइनस 130 अंश। अब 180 में से 130 चला गया तो क्या हो जाएगा, 50 अंश, यानी कोण सीईडी बराबर 50 अंश, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए कोण AEB और कोण CED यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यह कोण और यह कोण, यह दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CED के। यहां पे रीजन में आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए AEB, कोण AEB, अब CED का मान क्या है, 50 अंश, तो यहां पे मान रख देंगे, यानी AEB का मान भी क्या हो गया, 50 अंश हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे एक बार चित्र में देखिए कोण ABD, ठीक है, बराबर होगा कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के, ठीक है। कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। यहां पे रीजन में आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि चाप, यहां पे जो चाप AD है, ठीक है, चाप AD द्वारा एक ही वृत्तखंड में अंतरित कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। रीजन आपको अपने से लिखना है, क्योंकि चाप AD द्वारा एक ही वृत्तखंड में अंतरित कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए कोण ABD बराबर, अब देखिए हमें ACD यहां पे ACD उसका मान पता है। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पे 20 अंश दिया हुआ है। देखिए ACD यह कोण कितना है, 20 अंश, तो यहां पे ACD के स्थान पे क्या रख देंगे, 20 अंश रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग बात करेंगे त्रिभुज
ए ई बी में, तो अब यहां से लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए ई बी में। अब त्रिभुज ए ई बी में क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज ए ई बी में तीनों भुजाओं का जो सम होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, कोण बी ए ई प्लस कोण ए बी ई, कोण ए बी ई प्लस कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर 180 अंश। यहां पे अगर आप रीजन लिखना चाहें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए यहां से देखिए कोण बी ए ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। इन दोनों को हम उधर पक्षांतर कर सकते हैं। तो देखिए हमें ए बी ई का मान भी पता है और हमें ए बी ई और ए ई बी दोनों का मान पता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए ई बी का मान क्या है, 50 अंश, ठीक है। ए ई बी का मान 50 अंश और ए बी ई का मान, ठीक है, ए बी ई का मान कितना है, 20 अंश, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही मान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे उसी मान को रखेंगे। देखिए कोण ए बी ई कैसे 20 अंश है यह देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, ए बी डी बराबर 20 अंश निकाला हुआ है, यानी ए बी डी बराबर 20 अंश निकाला हुआ है हमने। और उसी लाइन पे बिंदु ई स्थित है। देखिए इसी लाइन पे बीच में ही बिंदु ई स्थित है, यानी यहां से ए बी ई का मान भी क्या होगा, 20 अंश होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए हमने निकाला है ए बी डी बराबर 20 अंश और जिस लाइन में डी स्थित है उसी से पहले बिंदु ई स्थित है, यानी यहां से ए बी ई का मान भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, 20 अंश। तो यहां पे रख देंगे। यहां पे देखिए यह चिन्ह स्टूडेंट माइनस होगा क्योंकि हम पक्षांतर कर रहे हैं सभी का। तो 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा, 20 अंश माइनस ए ई बी का मान 50 अंश, ठीक है। अब देखिए कोण बी ए ई बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस यह दोनों ऐड हो जाएगा, 50 और 20 70 अंश, यानी कोण बी ए ई क्या आ गया, 180 में से 70 जाएगा तो 110 अंश, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा आपका बी ए सी का मान, कोण बी ए सी बराबर 110 अंश। और यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। यहाँ पे देख लीजिए हमने बी ए ई के स्थान पे बी ए सी कैसे लिखा है, एक बार चित्र में देख लीजिए। देखिए हमने क्या निकाला था, बी ए ई बराबर 110 अंश। देखिए बी ए ई और जिस लाइन में बिंदु ई स्थित है उसी लाइन में सी भी स्थित है, तो हम यहां से यह भी कह सकते हैं कि बी ए सी का मान क्या होगा, 110 अंश होगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। बी ए ई के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, बी ए सी, क्योंकि जिस लाइन में ई स्थित है उसी लाइन में सी भी स्थित है, तो बी ए सी का मान क्या हो जाएगा, 110 अंश। धन्यवाद स्टूडेंट्स।